राधे राधे मित्रों, स्त्रियां दूषित कैसे होती है, ये अर्जुन और कृष्ण संवाद में श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से अर्जुनोवाचा का ये 41 नंबर का श्लोक है। और यहाँ पर देखिए, अर्जुन बोल रहे हैं श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, स्त्रियों को दूषित हो जाने से और वर्ण संकर संतान पैदा होते हैं। और यहाँ पहले श्लोक प्रकरण पर आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ श्लोक किस प्रकार दिया गया है, 41 नंबर के श्लोक में यहाँ बताते हैं, जिस तरह से आपने 40वें नंबर के श्लोक में जाने, तो यहाँ बताते हैं अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्ण संकर। इस तरह से अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्ण संकर। इस तरह से। और ये आपको 41 नंबर का श्लोक है। तो यहाँ अब अर्जुन बोलते हैं श्री हरि भगवान से, और अब अर्जुन देखिए किस तरह का यहाँ दलीलें दे रहे हैं श्री हरि भगवान से युद्ध नहीं करने का। और अब भी श्री हरि भगवान कुछ नहीं बोले और वे चुप है, और अर्जुन बोलते चले जा रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि प्रभु अधर्माभिभवात् कृष्ण, कि हे कृष्ण, हे प्रभु, अधर्माभिभवात् ये आपको शब्द विभक्ति से दिया गया है तृतीया बहुवचन में, और इसका मतलब होता है कि अधर्माभिभवात् से कहते हैं कि हे कृष्ण, हे प्रभु, जब अधर्म अधिक बढ़ जाएगा, जब लोग संस्कारहीन हो जाएंगे, जब लोग शिष्टाचारहीन हो जाएंगे, जब लोग आचरण से कुआचरण का प्रयोग करने लगेंगे, तो अधर्म बढ़ जाएंगे। और अधर्म बढ़ जाने से भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, ये प्रभाव स्त्रियों पर पड़ेगा और स्त्रियां दूषित हो जाएगी। क्योंकि सुंदर उत्तम नारी को एक नीच पुरुष के संग अपना जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा, और भी मजबूर हो जाएगी, और उनसे जो संतान पैदा होगा, अब यहाँ बताते हैं प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, कि ये जो कुल है, हम लोगों का कुल, ये कुल का जो स्त्री बचेंगे प्रभु, वे दूषित हो जाएंगे। और ये अर्जुन बता रहे हैं श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, इस युद्ध से जब पुरुष लोग मारे जाएंगे, तो इस कुल में, हम लोगों के कुल में उचित मार्गदर्शक के बिना पथभ्रष्ट हो जाएंगे बच्चे नारी, और वे स्त्रियां भी प्रदूषित हो जाएगी। और उसके बाद नीचे यहाँ बताते हैं स्त्रीषु दुष्टासु, और कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसे दूषित स्त्रियां वार्ष्णे जायते वर्ण संकर, कि हे वार्ष्णे, स्त्रियों को दूषित हो जाने से हम लोगों के कुल में वर्ण संकर संतान पैदा होंगे। वर्ण संकर का मतलब क्या होता है, जिसे दोगला संतान बोला जाता है, उस तरह से हे प्रभु, स्त्रियों को दूषित हो जाने से दोगले संतान की पैदाइश बढ़ जाएगा, और जिससे कुल को कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं मिलेगा। और इस तरह से अब यहाँ बताते हैं वार्ष्णे से कहते हैं कि प्रभु, वार्ष्णे को जानिए। वार्ष्णे शब्द ये वृष्णि शब्द से इसमें तद्धित प्रत्यय जोड़ करके और वार्ष्णे बना है। और जिस तरह से आपने कुंती में तद्धित प्रत्यय लगाकर पंते शब्द बनते देखा, जिस तरह से धृतराष्ट्र में तद्धित प्रत्यय लगाकर धातराष्ट्र शब्द बनते देखें, उस तरह से आप यहाँ पर वृष्णि से वार्ष्णे हुआ है तद्धित प्रत्यय के जरिए से, और वृष्णि से मतलब है वृष्णि कुल। तो वृष्णि कुल भगवान श्री कृष्ण के कुल थे, और वे वृष्णि कुल में जन्मे थे श्री हरि भगवान। तो उसी को लक्ष्य करते हुए अर्जुन बोल रहे हैं श्री हरि भगवान से, हे प्रभु, आप तो वृष्णि कुलोद्भव जाने जाते हैं और वार्ष्णे कहलाते हैं वृष्णि से। अब यहाँ वार्ष्णे तद्धित प्रत्यय के जरिए है, और इसका मतलब होता है वृष्णि वंश में अवतार लेने वाले, और उसी के लिए यहाँ शब्द आया है वार्ष्णे। तो अब यहाँ अर्जुन बताते हैं श्री हरि भगवान से कि हे वार्ष्णे, हे प्रभु, आपका कुल वृष्णि कुल कहलाते हैं, लेकिन हम लोगों का कुल का क्या होगा, और हम लोगों का कुल किसके कुल कहलाएंगे, कौन सा कुल कहलाएंगे। क्योंकि वार्ष्णे जायते वर्ण संकर, क्योंकि स्त्रियां जब दूषित हो जाएंगे, और ये सारे स्त्रियां जब दूषित हो जाएगी, तो वर्ण संकर पैदा होने लगेंगे, संतान दोगले संतान पैदा होगा, और तब हम लोगों का कुल का कोई नाम निशान अस्थायी रूप से जानने को नहीं मिलेगा कि किस कुल के। और ये दो कुल मिलकर के और दोगले संतान पैदा हो जाएंगे, और इस तरह से ये
चक्र चलता रहेगा और हम लोगों का कुल का पता नहीं रहेगा कि हम लोग किस कुल के हैं, हमारे बच्चे किस कुल के हैं, हमारे बच्चे किस धर्म के हैं, हमारे बच्चे किस जाति के हैं, किस जाति से उस बच्चे का पिता है और किस जाति से उसके माँ है। तो इस तरह से ये आपको युद्ध से प्रभु, इस युद्ध के लिए हम लोग इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं और करते करते नौबत यहाँ तक पहुंच चुका है। तो हे प्रभु, इस युद्ध में जब पुरुष लोग मारे जाएंगे तो जो पुरुष बचे रहेंगे वो पुरुष रहेंगे, नीच पुरुष रहेंगे, धनहीन पुरुष रहेंगे, निर्लज पुरुष रहेंगे, अधर्म पुरुष रहेंगे। तो ऐसे पुरुष के साथ सुंदर, सुशील, गुणवती, धर्मवती, कर्मवती नारी इनके पल्ले बंध जाएंगे और इनसे जो संतान पैदा होगा वे वर्ण संकर हो जाएंगे, वर्ण संकर कहलाएंगे, दोगले संतान कहलाएंगे और उस संतान से पितरों को कभी मुक्ति नहीं हो सकता। ऐसा बता रहे हैं अर्जुन श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, अधर्माभिभवात कृष्ण के हे कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण बताते हैं और यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं वार्ष्णेय। तो यहाँ बोल रहे हैं अर्जुन की हे प्रभु, जब अधर्माभिभवात कृष्ण की हे कृष्ण, जब अधर्म बहुत अधिक जब बढ़ जाएगा तब प्रदूषणती कुल स्त्रियां दूषित हो जाएगी। तो स्त्रियां दूषित कैसे होती है और कैसे हो जाएगा प्रभु? तो वहाँ अर्जुन बताते हैं कि जब युद्ध में सारे वीर पुरुष मारे जाएंगे तो नीच पुरुष बचेंगे, कर्महीन, धर्महीन, धनहीन पुरुष बचेंगे और ऐसे पुरुषों के संग में बंध जाएगी ये उत्तम नारी, जो धर्मवती, गुणवती, शीलवती, रूपवती सभी गुण आगर हैं। ऐसे उत्तर और पवित्र नारी नीच पुरुष के पल्ले पड़ जाएगी और तब क्या होगा? प्रदूषणती कुल स्त्रियां, ऐसे नीच पुरुष के संग जब स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो दूषित होने से स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय। अब कहते हैं कि हे वृष्णि कुल उद्भव, वार्ष्णेय से कहते हैं कि हे वृष्णि कुलोद्भव भगवान श्री कृष्ण। स्त्रीसु दुष्टासु के प्रभु, जब स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो उनसे जो संतान पैदा होगा, जायते मतलब जो संतान जन्म लेंगे, जो संतान पैदा होंगे वर्ण संकरा, वे वर्ण संकर हो जाएंगे, वे दोगले संतान हो जाएंगे और ऐसे संतान से पितरों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और वे सदा नरक में भटकते रहेंगे। इस तरह से अर्जुन बोल रहे हैं श्री हरि भगवान से। और अब देखिए ये 41 नंबर का श्लोक है और इससे आगे का श्लोक जानने के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को अंत तक देखते रहें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।